हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस सेशन में एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। सर, इफ आई स्टार्ट टुडे, will I be able to clear my CLAT exam which is going to be held on 1st of December? I mean 2025 का CLAT क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ? It is 100 days left now. So somewhere around 100 days कह सकते हैं इसको। तो 100 days हैं। अभी क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आर आस्किंग जो अभी मोड में है, जो अभी फेज में है। दे हैव स्टार्टेड देयर प्लानिंग कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, क्लैट देना है। तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स कमिंग टू अस एंड दे आर आस्किंग कि क्या ऐसा हो सकता है सर, मैं अगर अभी स्टार्ट करूं तो मैं दिसंबर को पेपर क्लियर, 1 दिसंबर को पेपर क्लियर कर जाऊं। यस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यस देयर आर चांसेस। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अब मैं लॉजिकल बातें करूंगा ऑब्वियसली, इसके पीछे वैलिड पॉइंट्स मैं रखूंगा। आप सुनो, ध्यान से समझो क्या रीजन है दैट व्हाई मी एज वेल एज सो मेनी अदर विल से डेफिनेटली स्टूडेंट्स इफ दे वांट, स्टूडेंट्स अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज ये, नंबर 1, क्लैट इज नाउ, अभी क्या है ना, क्लैट ने 2020 में अपना पैटर्न चेंज किया। तो फैजान मुस्तफन की एक वीडियो आई एंड ही सेड क्लैट इज नो मोर मेमोरी बेस्ड पेपर, राइट? तो मेमोरी बेस्ड पेपर अब क्लैट रहा नहीं है, इज एब्सोल्युटली ट्रू। अभी क्या है ना, क्लैट इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर है। तो मैं ये मानता हूं कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अब ठीक है का मतलब जो थोड़े बहुत साउंड माइंडेड भी हैं, सोच समझ सकते हैं, दे कैन, आई मीन उनका हाफ ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन इफ यू आर थ्रू विद योर आई मीन प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि देखो, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, देयर आर 3 सेक्शंस जो सिंपली प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेसिस पे हो सकता है। बस 1-2 रिक्वायरमेंट होती है सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, वो आपके ऑब्वियसली 3 months आर इनफ और 4 months आर इनफ टू कंप्लीट दैट पोर्शन। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इफ यू आर गुड इन रीडिंग, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, योर डिडक्शन पावर इज गुड, यू हैव डन विद योर 50% ऑफ वर्क। आपका 50% जॉब डन है ऑलरेडी, राइट? तो वैसे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा ये मानना है, जिन्होंने मतलब इन चीजों को कवर ऑलरेडी किया हुआ है। मतलब इस पे कवर करने वाली बात नहीं है, उनका ऑलरेडी ये है, इनबिल्ड है, राइट? तो पहली बात तो यहां फिनिश हो जाती है कि अगर मेरी रीडिंग अच्छी है, आई एम गुड इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशंस वगैरह गुड, तो फिर आपका पेपर बहुत हद तक चांसेस हैं, आपके पेपर के क्लियर होने के काफी चांसेस हैं। अगेन वर्कआउट करना पड़ेगा, यू हैव टू गिव सम आवर्स। अब वो आवर्स पे जब मैं आऊंगा तो यहां पे अभी कनेक्शन है। कनेक्शन किसका? द स्टूडेंट्स हु आर ड्रॉप आउट्स, मतलब है ना, 2 कैटेगरी हो जाती है अब हमारी। अब यहीं से वो दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है। पहली बात तो ये कि क्लैट प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है, और अगर ये प्रैक्टिस बेस्ड पेपर है तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अंडरस्टैंडिंग को लेके, रीडिंग को लेके, अगर वो आपकी डन है तो आपका हाफ ऑफ द जॉब इज डन। तो ये अगर किसी का हुआ है तो मान के चलो कि आपके बहुत ब्राइट चांसेस है अभी से भी, अगर आप प्रिपरेशन डेडिकेटेड स्टार्ट करते हो तो। अब यहां से आगे की स्टोरी पॉइंट नंबर 2 में कवर होती है। पॉइंट नंबर 2 क्या? देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 1, जिन्होंने ड्रॉप आउट लिया है, आई मीन दे आर थ्रू विद द 12 बोर्ड एग्जाम, इन सब का हेडेक नहीं है उनको, वो किसी भी तरीके से दूसरे आई मीन स्टडी की तरफ फोकस नहीं है, एक ही फोकस है, क्लैट। और एक कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको बोर्ड देना है, सो दिसंबर के आसपास प्री बोर्ड्स एंड ये वो प्रैक्टिकल्स और ये सारी चीजें होती हैं, तो उनका भी एक हेडेक है उनके पास। तो देयर आर 2 कैटेगरीज। अब इन दोनों कैटेगरीज को समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज ऑफ टाइम। आई मीन सी दोज हु आर ड्रॉपर्स, जो ड्रॉप आउट लिए हुए हैं और फिर डेडिकेटेड स्टडी में है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि उनके पास टाइम ज्यादा है। आई मीन दे कैन गिव 8 to 10 और मे बी 12 आवर्स टू देयर स्टडीज। वो दे सकते हैं, इतना टाइम उनके पास है और कुछ काम भी नहीं है सोने और खाने के अलावा। यस, देयर आर सो मेनी वर्क, आई नो, बट उधर नहीं दे सकते। अभी आप 100 डेज प्लान अगर मेरे से पूछ रहे हो कि 100 डेज रह गए हैं, क्या कैसे करना है, तो 100 डेज में फिर बाकी दूसरी चीजों की तरफ आप नहीं जा सकते। खाने पीने, सोने और अपनी डेली एक्टिविटीज के अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपको अपनी पढ़ाई की तरफ देना पड़ेगा। तो वहां आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है। बट जरूर मैं ये कहूंगा, चैलेंज उनके लिए है
जिनको बोर्ड देना है, जो 12 में है और फिर अभी से सोच रहे हैं या थोड़े टाइम पहले भी सोचा था बट अब वो पेस पकड़ना चाह रहे हैं, ये हर तरीके के स्टूडेंट जो अभी आके पेस पकड़ रहे हैं, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों के लिए ये बातें हैं। तो जो जिनको बोर्ड देना है, जो अभी 12 में है, उनके लिए जरूर एक छोटा सा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक प्रेशर बोर्ड का तो बाय डिफॉल्ट होता ही है स्टूडेंट्स के ऊपर। तो उनको एक दिक्कत जरूर आ सकती है, उनको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आई मीन स्टडी जो प्लान है ना, वो प्रॉपर बनानी पड़ेगी कि कितना टाइम मुझे क्लैट के प्रिपरेशन में और कितना टाइम मुझे अपने एकेडमिक्स के प्रिपरेशन पे देनी है। दोनों ही कैटेगरी पे वन बाय वन बात करते हैं अब डिटेल में। ये दो बातें थी जो समझनी जरूरी है किसी भी स्टूडेंट को जो अभी से क्लैट को डेडिकेटेड टाइम देना चाहता है या फिर अभी से प्रिपरेशन में आने की कोशिश कर रहा है, राइट। अभी दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी एकदम ऑन द स्पॉट अभी प्लान कर रहे हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्ट तो कर दिया है बट अभी वो कहते हैं ना कि फ्लाइट टेक ऑफ मोड में नहीं है, तो अब वो टेक ऑफ मोड में जाने की कोशिश में है, इसलिए अब वो दे आर वरीड नाउ, राइट। तो ये दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशंस, ये बातें होंगी। इसमें अब फर्दर समझते हैं दोज हु हैव नो अदर स्टफ टू डू एंड दोज हु हैव बोर्ड एग्जाम्स टू डील विद क्लैट एज वेल, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनके पास सफिशिएंट टाइम है। अब टाइम है का मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्लैट के लिए बहुत टाइम है, प्रिपरेशन के लिए यू हैव सफिशिएंट टाइम। आई मीन यू हैव 8 to 10 आवर्स और मे बी 12 आवर्स, अगेन जैसा मैंने कहा, टू गिव टू योर प्रिपरेशन। अब देखो, इसमें मैं इन स्टूडेंट्स को सबसे ब्राइटर साइड पे रखता हूं क्योंकि इनके चांसेस बहुत हैं पेपर को क्लियर करने के। अच्छा, 1 ईयर प्लान अलग होती है, उनके सिलेबस खत्म है, मॉक्स में जा चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। वो स्टूडेंट्स की यहाँ मैं डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के डिस्कशन में। मैं यहाँ उनकी डिस्कशन में हूँ जो अभी प्लान कर रहे हैं या जिनका अभी फ्लाइट टेक ऑफ लेने की कोशिश में है ना, जो अभी एक्चुअल प्रिपरेशन में आना चाह रहे हैं। तो अब इनके लिए क्या है कि 10 to 12 आवर्स आपको एटलीस्ट देना होगा। इसमें 2-3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैंने कहा। पहली चीज, आई एम थ्रू विद माई रीडिंग स्किल्स सर, आई एम वेरी गुड इन रीडिंग, आई एम वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग, आई एम वेरी गुड इन इंटरप्रिटेशंस, सब कुछ मेरी ये चीजें बहुत अच्छी हैं। बस फटाफट से सिलेबस कवर करो एंड यू विल बी डन विद योर आई मीन सिलेबस पार्ट। आपके मॉक्स, आपके स्कोर्स, आपकी सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट सेट होती हुई चली जाएंगी। आप देखोगे आपकी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है। जो ग्राफ है स्कोर का वो बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है। जो शायद 2 to 3 और 4 मॉक्स के बाद स्टूडेंट्स पेस को पकड़ते हैं, आप 2 मॉक्स में पकड़ लोगे। बस आपको डेडिकेटेड सिलेबस को कवर करना है क्योंकि आपका हाफ ऑफ द पार्ट इज ऑलरेडी डन। सी, एक चीज समझना, क्लैट इज बेसिकली, मतलब मेरा ऐसा मानना है, क्लैट को क्लियर करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 इज योर अंडरस्टैंडिंग रीडिंग एंड नंबर 2 इज योर सिलेबस, जो सब्जेक्ट नॉलेज वाली बात होती है। तो सब्जेक्ट नॉलेज आपने होल्ड करना है, ये पार्ट आपका ऑलरेडी होल्डेड है। दोनों को क्लब करो, देखो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, राइट। स्कोर आपको बहुत जल्दी निकल के आने लगेगा, वो स्कोर आपका दिखने लगेगा कि हाँ जी, आई एम ग्रेजुअली नहीं, ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक यू विल इंप्रूव, राइट। ये आपको नोटिस होगा। अगेन, इसके लिए आपको अपने कोर्स प्लान को, स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट में देना है। तो स्टडी प्लान की तरफ जरा चलते हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव सफिशिएंट टाइम, आई मीन 8-10 आवर्स इन अ डे। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनको बोर्ड भी देना है, उनकी कहानी अलग चलेगी। तो पहले इस वाले क्राउड पे बात कर लेते हैं। सी, इन क्लैट अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन इज सीए, लीगल, and of course I cannot deny the DI part, quantitative aptitude. yes, इंग्लिश और रीजनिंग भी है उसमें, बट ये सबसे स्कोरिंग होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि सीए इसमें सबसे स्कोरिंग वाला सेक्शन होगा, जिसको आप बहुत आराम से अभी से 100 डेज के अंदर, 4 मंथ्स और 3.5 मंथ्स के अंदर आराम से कवर कर सकते हो। लास्ट 6 to 8 मंथ्स मेनली कवर करना है, लास्ट टू 6 मंथ्स आपको मेनली कवर करना है। ऐसा नहीं है कि 2 साल तक सीए आपको पढ़ना है। सो लास्ट 6 to 8 मंथ्स, और इसमें पूरी डायनेमिक्स जो भी पॉइंट आप कवर करते हो उसको कवर करना पड़ेगा। पूरी डायनेमिक्स आपको निकालनी पड़ेगी, जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये डायनेमिक को कवर करने में मेरा टाइम जा सकता है, विच मीन्स मैं ये समझता हूं इफ यू हैव 10 आवर्स इन अ डे, आप 10 घंटे अगर दे सकते हो एक दिन में, तो 3 to 4 आवर्स आपको सीए पे देना होगा। एंड मार्क माई वर्ड, इफ यू विल बी डूइंग गुड इन सीए, आपका स्कोर बहुत अलग ग्राफ पे इंप्रूव होगा, सीरियसली।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर सीए पता नहीं कहाँ से पूछते हैं, पता नहीं लग रहा, क्योंकि आप सारे डायनेमिक्स को कवर नहीं करते। सिर्फ पॉइंटर्स पढ़ के सीए नहीं कवर होंगी, आपको हिस्ट्री, स्टैटिकल पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल पार्ट, मतलब अगेन पूरी डायनेमिक्स कवर करनी पड़ती है, इसमें टाइम जाएगा। तो आपको सीए को मैक्सिमम टाइम देना है, और उसके बाद आप इक्वल टाइम दे सकते हो बाकी के सब्जेक्ट्स पे। इफ यू आर वीक इन मैथमेटिक्स, जो कि क्लैट स्टूडेंट्स का जन्म सिद्ध काइंड ऑफ अधिकार है कि मैं वीक हूँगा ही हूँगा, तो उस पर भी थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। इफ नॉट 12 आउट ऑफ 12 और 10 आउट ऑफ 12, तो कम से कम 50% तो पॉइंट में निकालना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, 1-2 घंटे के लिए लीगल, अपार्ट फ्रॉम क्लास, मैं ये जो डिस्कशन है वो क्लास के अलावा, आपके क्लास सेशन, क्लासेस के अलावा की बात कर रहा हूँ। आई मीन लेट्स से यू आर हैविंग 2 to 3 आवर्स ऑफ क्लास इन अ डे, तो उसके बाद आपको कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई या 12 आवर्स की स्टडी चाहिए ही चाहिए। सो यस, 2 आवर्स ऑन लीगल एंड अगेन 1 to 2 आवर्स इंग्लिश और रीजनिंग को इक्वली दे दो, तो लगभग मुझे लगता है कि 7-8 आवर्स का ये प्लान है। एंड अगेन 1 से 2 घंटे के लिए आपको काउंट भी करना पड़ेगा, तो 10 आवर्स आपका ये पूरा का पूरा बन जाता है, जिनके पास सफिशिएंट टाइम है, जिनको कोई दूसरा काम नहीं है, बोर्ड नहीं देना, कुछ नहीं देना, सिर्फ क्लैट की तरफ फोकस है। इनफैक्ट ये रूल वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर स्टडी प्लान की सिर्फ बात करूं तो वो भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो प्रिपरेशन में है काफ़ी टाइम से, 4-5 मंथ्स और मे बी 1 ईयर, तो और अभी सोच रहे हैं कि फिर भी मेरी जो मॉक है, वो स्कोर जो है वो मेरा मॉक में इंप्रूव नहीं हो रहा है। इस पर मैं एक अलग सेशन लिखूंगा, इस पर अलग बात करेंगे, हाउ टू आई मीन इम्प्रूव योर स्कोर इन मॉक, इस पर बाद में बात करेंगे, अलग सेशन में बात करेंगे। तो वो भी इस तरीके के प्लान के साथ जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दैट सेकेंड कैटेगरी, जहां पे स्टूडेंट्स को टेंशन अपने बोर्ड की भी है कि भाई बोर्ड एग्जाम भी है, अभी मुझे बोर्ड भी देना है और फिर क्लैट भी देना है, सर कैसे करा जाए, है ना, बोर्ड क्लैट दोनों एक साथ ना। इस केस में जरूर मैं मानता हूं चैलेंज है, थोड़ी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी, टाइम थोड़ा और निकालना पड़ेगा, स्लीपिंग आवर्स कम करने पड़ेंगे, दूसरी एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा, तभी आई गेस आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, 12 की प्रिपरेशन, प्री बोर्ड्स वगैरह, प्रैक्टिकल, ये सब मैनेज है, एंड क्लैट भी। अब मैं समझता हूं इसके साथ साथ, आई मीन बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ, यू हैव टू गिव एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे तो कम से कम देने होंगे। देयर आर 5 सब्जेक्ट्स, 1 आवर ऑन ईच सब्जेक्ट आपको कम से कम इन्वेस्ट करना होगा। 6 मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीए पे 2 आवर्स ले लेते हैं, क्योंकि सीए इज अगेन स्कोरिंग है और कवर बहुत कुछ करना होता है उसमें। इट इज नॉट दैट these are the syllabus, these are the topics you will study in the classroom and you will be through with the CA part, ऐसा CA में नहीं होगा, है ना। CA में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को होती हैं। ज़रूर आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर लोगे और टीचर फिर प्रैक्टिस करा देंगे, मेंटर आपको प्रैक्टिस दे देंगे, बात बन जाएगी आपकी खुद की प्रैक्टिस। बट एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स उन स्टूडेंट्स को भी देना होगा, 1 आवर ऑन ईच सब्जेक्ट, एंड मेरा मानना है कि CA में कम से कम उनको 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। एंड फिर इसके बाद आप 3 to 4 आवर्स अपने बोर्ड को भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 आवर्स में बोर्ड मुझे नहीं लगता कि नहीं हो सकता, प्री बोर्ड एंड ऑल वो नहीं हो सकता 3 to 4 आवर्स में, ऐसा नहीं है। 3 to 4 आवर्स प्री बोर्ड की प्रिपरेशन, बोर्ड की प्रिपरेशन, 12 को कवर करने वाली बात, एट द सेम टाइम 5 to 6 आवर्स आपके क्लैट के लिए आप रख सकते हो। इतना टाइम भी अगर निकाल लें तो भी देयर इज अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग क्लैट दिस ईयर ऑन 1st of December, राइट। आई होप जो बातें अभी कही है इसको आप इम्प्लीमेंट करो। इफ यू आर प्लानिंग नाउ क्लैट को क्रैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ी स्ट्रैटेजी अगर इस तरीके से बना के लेके चलोगे, आई गेस फ्रूटफुल होगा, कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। प्लानिंग ऐसे ही कुछ लेके चलोगे तो यू गाइज विल डेफिनेटली थ्रू। थैंक यू गाइज, आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे की डिस्कशन पे बात करेंगे। टेक केयर।